संदेश देने जा रहा हूं वो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यकीन करता हूं जब आप इस वचन को सुनेंगे और इस वचन को अपने जिंदगी में उपयोग में लाएंगे, आपकी जिंदगी उन्नति करने लगेंगे, आप तरक्की करने लगेंगे। छोटे मोटे रूप में नहीं, बड़े रूप में आप तरक्की करेंगे, बड़े रूप में आप अपने जीवन में कार्यों को देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन पे चले और बड़े ध्यान से सुनेंगे। हम निकालें इब्रानी नहीं, पहला राजा 12 अध्याय उसका 3 से पढ़ देंगे। अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यारोबाम और इज़राइल की समस्त सभा रहोबियाम के पास जाकर यो कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। बस यहां पे परमेश्वर के प्यारों बहुत ही दिलचस्प एक सच्ची कहानी है। सुलेमान राजा जो मंदिर बनाया था, आज भी इज़राइल में स्थित है वो मंदिर। और सुलेमान राजा ऐसा राजा था, बाइबल बताती है उस जमाने में उसके जैसा राजा नहीं हुआ, और प्रभु का वचन ऐसा था उसके बाद भी तेरे जैसा राजा नहीं होगा। एक सामर्थी राजा जो सुलेमान को परमेश्वर ने बनाया, बहुत शक्तिशाली राजा बनाया, बहुत ताकतवर राजा बनाया। लेकिन परमेश्वर के लोगों उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा रहोबियाम राज करने लगा। और ये शुरुआती समय था, और इज़राइल के जो लोग थे, कहां के लोग थे? इज़राइल के लोग इकट्ठे हुए राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, हे राजा, तेरे पिता ने हम पर भारी जुआ डाला था, भारी बोझ डाल के रखा था। अब क्या कर राजा, हमारी बोझ को हल्का कर दे, इससे हम क्या करेंगे, जीवन भर तेरे अधीन रहेंगे। कैसे रहेंगे जी? जीवन भर अधीन रहेंगे। इज़राइल के लोग राजा से कह रहे हैं। राजा का नाम क्या है? रहोबियाम। बोले रहोबियाम। और परमेश्वर के प्यारों, राजा कहता कि तुम 3 दिन के बाद आना, फिर मैं तुम्हें 3 दिन के बाद समाचार दूंगा। उसके बाद में राजा ने क्या किया, अपने पिता सुलेमान के संग उठने बैठने वालों के पास गया और वो कहने लगा कि मेरे पास हमारे देश के लोग आए हुए हैं। राजा बोल रहा है, बुजुर्गों से, प्राचीनों से कह रहा है कि लोग आए हुए हैं मेरे राज्य से, वो बोल रहे हैं कि हमारा बोझ हल्का कर। मैं उनको क्या उत्तर दूं? तब उन्होंने कहा, साथ में उनको यह उत्तर दिया, यदि तू अपनी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उससे मधुर बातें करे तो वे सदैव तेरे अधीन रहेंगे। राजा को वहां के प्राचीन लोग, सलाहकार लोग क्या बोल रहे हैं? हे राजा, अगर उनका तू दास बन जा, दूसरी बात उनके अधीन हो जा, तीसरी बात उनसे मधुर बात करे, तो वो सदा तेरे राज्य में, तेरे अधीनता में चलेंगे। हालेलुया, तेरे अधीन रहेंगे। लेकिन पहली बात, तुझे उनका दास बन जाना है। दूसरी बात है कि तू उनके अधीन हो जा, जो वो बोल रहे हैं उसको मान ले। तीसरी बात, उन्हें मीठी बातें कर, उनसे मीठी बात कर, तब तेरे राज्य में वे तेरी आज्ञाओं को मानेंगे। राजा ने इस सलाह को लेने के बाद वो सलाह अच्छा नहीं लगा। फिर उसने क्या किया, अपने मित्रों के पास गया, अपने दोस्त यारों के पास गया, जिनके साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ है। वो कहने लगा कि राज्य में मेरे पास लोग आए हैं, मैं उन्हें क्या सलाह दूं? तो उनके मित्र कहने लगे कि तेरे पिता ने भारी जुआ डाला था, तू भी जुआ डाल उनके ऊपर, बोझ बढ़ा, हल्का मत कर। तेरे पिता ने उन्हें कोड़ों से ताड़ना दी थी, तो तू उनको क्या कर, बिच्छुओं से ताड़ना दे। और मित्रों की सलाह जबरदस्त लगी।
मित्रों की सलाह बहुत जबरदस्त लगी और सलाह लेने के बाद 3 दिन बीतने के बाद में इज़राइल के जो लोग थे, प्रजा के लोग थे, राजा के पास आए और राजा ने उनको साफ कह दिया, मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ डाला था, मैं उससे ज्यादा भारी करूंगा, उससे ज्यादा भारी करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे और आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। तब राजा क्या कहने लग रहा है प्रजा के लोगों से? क्या कह रहा है कि मैं तेरे जुआ को और क्या करूंगा, मेरे बाप ने बढ़ाया था मैं और बढ़ाऊंगा, मैं तो और उससे ज्यादा करूंगा। तो प्रजा के लोग नाराज हो गए और प्रजा के लोग जब नाराज हुए तब क्या लिखा है 16 में, जब समस्त इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता है, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हम तो ईशे के पुत्र में से कोई भाग नहीं है। और इज़राइल के लोग राजा को छोड़ चले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रहबियाम के राज्य में ऐसा हुआ, परमेश्वर के लोगों, उसके राज्य में विभाजन हो गया, उसके राज्य में तुड़ाव हो गया, उसके राज्य में फूट पड़ गई और बहुत सारे लोगों ने राजा को छोड़ दिया, राजा की बातों को मानना त्याग दिया, राजा के पीछे चलना बंद कर दिया। वो राजा था, फिर भी लोगों ने राजा के पीछे चलना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोगों के बोझ को राजा ने क्या नहीं किया, हल्का नहीं किया। परमेश्वर के लोगों, राजा के जीवन में एक बहुत बड़ी बर्बादी आई। अगर रहबियाम के बारे में पढ़ेंगे तो इसके जीवन काल में बहुत युद्ध, बहुत लड़ाइयां चली। ये राजा होकर भी सुकून से नहीं रहा रहबियाम, उसकी एक गलती के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, ये सेम चीजें आज हम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो आज भी आपकी स्थितियां सही नहीं होगी। ये जो राजा ने किया अगर हम भी करते हैं तो हमारे जीवन में भी बर्बादी को लेकर आएगी, हमारे जीवन में भी नुकसान को लेकर आएगा, हमारे जीवन में भी तुड़ाव को लेकर आएगा। रहबियाम की गलती यह थी परमेश्वर के लोगों कि प्राचीनों ने यह सलाह दी थी कि तू उनका दास बन जा और उससे उनके अधीन हो जा, उनसे मधुर बात कर। अगर ये बात रहबियाम मानता तो उसके लोग उसके साथ देते। हालेलुया। हम कई बार दास बनना नहीं चाहते परमेश्वर के लोगों, छोटा बनना नहीं चाहते। राजा को एक प्रकार का घमंड था, अरे मैं तो इज़राइल का राजा हूं, मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए, मैं राजा हूं। कई बार हमारे अंदर घमंड आता है। मैंने इतनी सारी पढ़ाइयां की है, मैंने इतने सारे डिग्री है मेरे पास, इतने सारे नॉलेज है मेरे पास। लोगों को तुच्छ की दृष्टि से देखना, लोगों को छोटे दृष्टि से देखना, परमेश्वर के लोगों, ये बर्बादी को लेकर आती है। बाइबल बताती है जिसके अंदर घमंड है प्रभु उसे कभी भी नहीं बढ़ाएगा, जिसके अंदर घमंड है प्रभु उसको कभी नहीं बढ़ाएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर उनके विरोध में रहता है, पक्ष में नहीं रहता। कभी भी आप कितना भी तरक्की करें, आप कितना भी धन कमाए, आप कितना भी प्रभु में आगे बढ़ जाए, आप कितना अच्छा आराधक बन जाए, कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना, कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना, अहंकार को, अभिमान को कभी नहीं लाना। आप जानते हैं लूसीफर को प्रभु ने घमंड के कारण ही स्वर्ग से धरती पर पटका और वही लूसीफर आज शैतान बना पड़ा है। समझ रहे मेरी बात? स्वर्ग से प्रभु ने धक्के मार के गिरा दिया। घमंडी लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी, चाहे कलीसिया में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे बाहर हो, कभी घमंड को आप अपने जीवन में आने ना दे परमेश्वर के लोगों। मेरा आदर नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे पूछे भी नहीं, ये अहंकार है, घमंड है। मैंने इतना कुछ किया चर्च के लिए, लोगों ने मेरा ध्यान नहीं दिया, पास्टर ध्यान नहीं दिया। सम्मान को मत देखिए, अधीनता को देखिए। राजा को क्या सलाह मिला था? अधीनता। उनके अधीन हो जा तो वो जीवन भर तेरे अधीन रहेंगे। क्या होंगे? जीवन भर अधीन रहेंगे। मैं इस कहानी को ऐसा समझाना चाहूंगा भाई सुनील के साथ। एक दिन
हम एक सैलून में गए हुए थे, 3 चर्च के लोग थे, मैं समझाने के लिए, ये बहुत अच्छा दृष्टांत है। तो जैसे ही मैं बाल कटा रहा था, सुनील भाई के नजर जो है मेरे कानों में पड़े, इसलिए नहीं कि मैं सोने का बाल ही पहना था, समझ रहे हो, आजकल लोग पहनते हैं, प्रभु के लोगों को मना है, हालेलुया। मैं हंसाने के लिए बोला, आप हंसे नहीं, मेरे को बुरा लग गया। मेरे कान के बाल पे गया, और वो कहने लगे, सुनील भाई कहने लगे कि मैं जिनके कानों में बाल देखा हूं, वो लोग भी कहते हैं कि वो बड़े बुद्धिमान होते हैं और बड़े पैसे वाले होते हैं, हालेलुया। हमारे एक चर्च के भैया जी हैं, वो कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता, ठीक है, मैं नहीं मानता इन बातों को। वो भी बहुत अच्छे भैया हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो फिर वो अन्य जाति, मतलब जो मसीही नहीं है, उसको बोल रहे हैं आप मानते हो भैया? वो भी बोल रहा है मैं नहीं मानता। अब वो नाई भी क्या बोल रहा है, मैं भी नहीं मानता हूं। नाई भी प्रभु का आदमी, बहुत अच्छा व्यक्ति है, हालेलुया। तो अब सुनील भाई के कोई सपोर्ट में नहीं है, सुनील भाई का बात कच से कट चुका है, समझ रहे हैं। अब मुझे मेरे भाई पर तरस आया, मैं उतरा मैदान में, मैं मानता हूं भाई सुनील, मैंने भी देखा है जिनके कानों में बाल होते हैं वो बड़े धनी होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, सच में धनवान होते हैं, हालेलुया। मैं भाई की बात को माना। देखिए, मैं जब भाई की बात को माना तो मेरे अंदर भाई के प्रति आदर बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और उस विश्वासी भैया ने नहीं माना तो भाई के प्रति, भाई का मन उसके लिए आदर भरेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। रहब्याम के समय भी यही हुआ, जब वे अधीन नहीं हुए, राजा उनकी बात को नहीं माना, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया। हम भी कई बार जब दूसरों की बातों को नहीं मानते तो आपको पता है, आप उनके अंदर से सम्मान को खत्म कर दिए, आपने सम्मान को खत्म कर दिया उनके अंदर से। जरा सोचिए, मैं आपकी बात को मानूंगा तो आप मुझे कितना अच्छा समझेंगे, समझेंगे या नहीं समझेंगे? और मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानता तेरी बात, चाहे जो भी कर ले, तो क्या लगेगा आपको? बुरा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? अधीन होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों। और प्रभु का वचन भी कहता है, प्रभु की आज्ञा है, हम निकाले इफिसियों 5:21 को पढ़ दीजिए, इफिसियों 5:21 को। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ, और पहला पत्रस 5:5 को भी रखेंगे। यहां पे लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। हमें एक दूसरे की बातों को मानना है, एक दूसरे की सलाह को मानना है। हम पहले जब मसीह में नहीं थे तो हम क्या सोचते थे? मेरा ही बात चलेगा, मेरा ही निर्णय चलेगा, मेरी ही बातों का पालन होना चाहिए, हम ये सोचते थे। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अगर हम यही सोचते थे, लेकिन प्रभु में वचन कहता है कि आपको एक दूसरे के अधीन होना है, एक दूसरे की बातों को मानना है, अपनी बात को मनवाने में नहीं लगे रहना है। मैं कई सारे लोग सलाह देते हैं, मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, मैं बिल्कुल उनकी बातों को मानता हूं, मेरे पास उससे भी उत्तम सलाह रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं उस उत्तम सलाह को मैं कैंसिल करके मैं अपने भाई बंधुओं की बातों को मानता हूं, जो उचित भी है, जो अच्छी बात है। आप जब ऐसा करेंगे परमेश्वर के लोगों, तो बाइबल में ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीषें लिखी है, बहुत बड़ी आशीषें लिखी है। पढ़ दीजिए 5:5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब हाँ एक दूसरे की सेवा के लिए हाँ दीनता से कमर बांधे रहो, हाँ क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों को ऊंचा करता है, हालेलुया। जो दीन बनते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, जो अधीन होते हैं, उन्हीं को परमेश्वर आगे बढ़ाता है। मैं आज कहना चाहता हूं, रहब्याम के जीवन से हम सीख सकते हैं परमेश्वर के लोगों, कि उसने जो गलती की है हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की बातों को मानना ही है, प्रभु की आज्ञा है। और नीचे क्या लिखा है विशाल दादा उसी के 6 में?
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हाँ, दीनता से रहो। जब आप अपने आप को छोटा बना लेंगे, लो भाई आपकी बात ही ठीक है, अपने आप को दीन कर लेंगे, तो क्या लिखा है? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे परमेश्वर तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब आप अधीनता में आते हैं, प्रभु आपको बढ़ाना चालू करता है। जब आप छोटा बनते हैं तो प्रभु आपको बड़ा करना चालू करता है। जब आप एक दूसरे का आदर करते हैं तो प्रभु भी आपके जीवन में आदर और सम्मान को भेजता है। परमेश्वर के लोगों, हम पहले कैसे जीते थे उसको भूल जाइए। अब मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। अब हम खुदा में एक नए हुए किए हुए लोग हैं। अब खुदा की आज्ञा यह है कि हम एक दूसरे के बातों को माने, एक दूसरे की सलाह पर चले, अपनी मनमानी ना करें, अपने जीत में ना रहें, अपने अकड़ में ना रहें। और अकड़ के कारण रहब्याम का राज्य जो है बहुत ही पीड़ादायक राज्य रहा रहब्याम के लिए। और जब हम भी ऐसा काम करते हैं तो कई बार हमारे जीवन के व्यवहार के कारण हमारे जीवन में भी विपत्ति आ पड़ती है। और परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाता जो व्यक्ति अधीन नहीं रहता, जो दीन नहीं रहता। कई बार बच्चे भी यही गलती करते हैं कि वो माता पिता के अधीनता में नहीं रहते, कलीसिया के प्राचीनों के अधीनता में नहीं रहते। हम ऐसा करके चर्च में आकर समय निकलेगा, हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अधीनता में रहना सीखे परमेश्वर के लोगों। वचन क्या कहता है? फिलिपियो 2:3 को एक बार विशाल दादा पढ़े। फिलिपियो 2:3 को, फिलिपियो की पत्री 2:3 में हम कई बार एक दूसरे के अधीनता में क्यों नहीं रह पाते? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वचन कहता है दीनता से एक दूसरे को क्या समझो? एक दूसरे से अच्छा समझो। हम कई क्या सोचते हैं, इसके पास जो बुद्धि है कुछ नहीं है, मेरे पास ज्यादा बुद्धि है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास ज्यादा समझ है। हम अपने आप को बढ़ाते। बड़ा करना मतलब है घमंड को अपने जिंदगी में लाना। आपको क्या समझना है परमेश्वर के लोगों? मैं यहां के पूरे लोगों के बीच में से सबसे छोटा आदमी हूं। हालेलुया, ऐसा बोले एक बार। यहां पे हम सब लोग जो बैठे हैं, सबसे मैं छोटा हूं, सबसे मैं छोटा हूं। जब आप ऐसा करेंगे तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। शैतान भी आपके मनों में बात लेकर आएगा, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, देख तू बहुत अच्छा काम करता है, देख तेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, देख तेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। कभी भी उसकी बातों में नहीं आना। एक बार है जब मैं गाड़ी से आ रहा था, मेरे मन में यही बात चलने लगा, चौकी का तू नंबर 1 व्यक्ति है, इस क्षेत्र में तू सबसे अच्छा पास्टर है, कितना लोगों की सेवा करता है, कितना प्यार करता है। मैंने शैतान को जवाब दिया, शैतान मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये पूरे इलाके के सबसे छोटा सेवक हूं मैं यहां पे। बोले यीशु मसीह की। मेरे परमेश्वर के प्यारे भाई और बहनों, आप अधीनता में और अपने आप को दीनता में लाइए। एक दूसरे के अधीन रहना चले, आपको परमेश्वर बढ़ाना चालू करेगा। आज एक व्यक्ति का विकास क्यों नहीं हो रहा है? घमंड लेकर घूम रहे हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ लिए हैं। हम दूसरों को तुच्छ देख रहे हैं, दूसरों को बहुत ही गलत नजरों से देख रहे हैं। जिस दिन से इस रवैया को आप चेंज करेंगे, उस दिन से परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू करेगा। अगर ये चीज जब तक रहेगा, आप तब तक नहीं बढ़ पाएंगे, आप वैसे की वैसे ही रहेंगे। आज मैं कहता हूं, आप अपने जीवन में बदलाव लाए परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। दास बनना मतलब, राजा को यही कहा गया था कि तू दास बन जा, तू उनके अधीन रह। और तीसरी बात एक कहा गया था कि तू क्या कर? मधुर बात कर। क्या कर? मधुर बात कर। कई बार हमारी बातचीत सही नहीं रहती। मैं आपको बताऊं, हमारे बातचीत के कारण प्रभु हमें आशीष देता है। हमारे अच्छे बातों के कारण परमेश्वर हमारे जीवन से
कई सारी समस्याओं को हमारे जीवन से फेंक देता है। हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के लोगों, दूसरा राजा पहला अध्याय में देखते हैं, यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम आहाज है। अब इसे आप घर में पढ़िएगा, आहाज राजा है। बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पे भी एक राजा है, आहाज राजा। और आहाज क्या कर रहा था, अपने एक राजा का घर तो छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा, और वो भी एक उसका घर बहुत बड़ा था, और वो खिड़की पर बैठा हुआ था। और वचन कहता है कि वो उस खिड़की पर जालीदार जो है कुछ चीजें लगी हुई थी। शायद राजा ऐसा टेक कर बैठा रहा होगा, और वो जाली जो है कहीं से फटा होगा, और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद से वो बीमार हो गया, लिखा है। और बीमार होने के बाद से उसे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अब बचूंगा या जीऊंगा, वो सोचने लगा। तो उसने दूत को बुलवाया, अपने राज्य में दूतों को बुलवाया, तुम जाओ और एक्रोन देश में चले जाओ और वहां पे पता करो, वहां के बाल जबूल देवता से पूछो कि मैं बचूंगा या मर जाऊंगा। हालेलुया। राजा अपने लोगों को बुलाकर बोल रहा है, फलाने देश चले जाओ, वहां के देवता से पूछो कि मैं बचूंगा या मर जाऊंगा। और दूतों ने बात मानी और निकल पड़े। और इधर परमेश्वर ने अपने दास और एलिया से कहता है, देखो वहां का राजा, इस्राएल का जो राजा है, वो क्या कर रहा है, उससे बात कर कि क्या हमारे देश में परमेश्वर नहीं है, क्या हमारे देश में ईश्वर नहीं है कि तू फलाने देश से बात करने जा रहा है, और उसको बता दे तू निश्चय ही मर जाएगा। एलिया जो है इस बात को पाकर उन दूतों के पास गया और दूतों से कहने लगा कि तुम यहां परमेश्वर है और तुम दूसरे देश में पूछने जा रहे हो, तुम्हारा राजा क्या हो जाएगा, निश्चय मर जाएगा। और वो जो दूत थे इस समाचार को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा जी हम जा रहे थे, तब एक बंदा आया कि आप मर जाओगे, उसने ऐसा कहा। तो राजा ने पूछा वो कैसे दिखता है, वो कौन है? तब राजा को पता चला कि वो एलिया है, वो एलिया भविष्यवक्ता है। तब 50 सिपाहियों को क्या किया, राजा ने बुलाया, जाओ एलिया को क्या करके लेकर आओ, एलिया को क्या करके लेके आओ, मेरे पास लेकर आओ। शायद उसे बंदी बनाकर लेकर आए, शायद उसे पकड़ कर लेकर आए। ये 50 सिपाही जो है एलिया के पास गए, और एलिया एक चोटी पे बैठा हुआ था। और चोटी पर बैठने के बाद ये सिपाही बोले, राजा ने तुझे बुलाया है, चल आ। तो क्या हुआ, एलिया परमेश्वर से कहने लगा, अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरे और इन्हें क्या कर दे, भस्म कर दे। और आकाश से आग गिरा, वो 50 सिपाहियों पर गिरा, और वो 50 सिपाही पर गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा को पता चला, फिर से राजा ने 50 सिपाहियों को भेजा, और फिर से परमेश्वर के भक्त ने कहा, मैं अगर प्रभु का दास हूं तो आकाश से आग गिरे और इन पर गिरे, और आकाश से आग गिरा, सिपाहियों पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा को पता चला कि वो भी 50 मर गए हैं। फिर राजा ने फिर से 50 सिपाही भेजे, और वो 50 सिपाही लोग क्या किए, जाकर एलिया से कहने लगे, हे प्रभु, हमारा जो प्राण है तेरे दृष्टि में क्या ठहरे, अनमोल ठहरे। वो बड़े मधुरता से एलिया के पास बात कर रहे हैं कि हमारा प्राण बचे, हमें ना मार। इस रीति से जो है वो सिपाही लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के लोगों, तुरंत परमेश्वर ने एलिया से बात की, हे एलिया, अब तू क्या कर, राजा के पास चला जा। क्यों किया परमेश्वर तुरंत बात? नहीं तो और बोलता है, परमेश्वर आग गिरा, इनको भी क्या कर दे, भस्म कर दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देखा, ये सिपाहियों की दीनता देखी, परमेश्वर ने देखा कि ये दीन बने, परमेश्वर ने देखा इन्होंने मधुरता से बात की, और परमेश्वर ने एलिया को रोका। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मधुरता से बात करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, उन सिपाहियों ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, और प्रभु ने उनके प्राणों को बचा लिया। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। जब आप दीन बनेंगे, आप मधुरता से बात करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा।
वचन में ऐसे ही लिखा है, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बातें ना निकले। प्रभु का वचन कहता है, तुम अच्छे दिन को देखना चाहते हो तो अपने मुख को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से क्या कर, रोके रहा, तब तू अच्छा दिन देख पाएगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको करना क्या है? लोगों से बहुत मधुर बातें करना है, मधुर बातें करना है। इन सिपाहियों को पता भी नहीं रहा होगा कि परमेश्वर एलिया से बात करेगा। हालेलुया। और एलिया जो है इसीलिए रुका क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातें की। हम रोज कई सारे लोगों से मिलते हैं, हम रोज किसी के सम्मुख बैठते हैं, हम रोज कहीं ना कहीं जाते हैं परमेश्वर के लोगों। वहां पे हमारा बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी मैं गाड़ी बनाने के लिए गया हुआ था, वहां एक मैडम आई, चाय लेकर आई, वहां चाय देते हैं वहां पे। मैं एक बार पी लिया, फिर मैंने उपवास था, मैंने कहा 2 घंटे के बाद कहा कि आप मुझे और एक बार टी पिलाइए। और वो बना रही थी और मैं जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसा पैर उठाकर, इसलिए क्योंकि आराम मिले करके। और मैंने देखा कि वो चाय लेकर आ रही है दूर से, तो मैंने क्या किया, अपने पैर को नीचे उतार कर मैं दीनता के साथ बैठ गया और वो मुझे चाय दी। और मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे चाय दिया। हालेलुया। वो बहन भी खुश हो गई। मैं बताना क्या चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, कि हमें अपनी दीनता नम्रता को प्रकट करना है। लोग देखे या ना देखे, लेकिन स्वर्ग पिता आपको देख रहा है कि उस समय आपने परमेश्वर के वचन को माना, आपने उस समय परमेश्वर की बातों को माना। ये 50 सिपाही जो है बच गए, उसका कारण ये क्या था? इन्होंने दीनता दिखाई, इन्होंने बड़े प्यार से प्रभु के दास से बात किया। 50 सिपाही आए हुए, वो लोग कैसे बात किए होंगे? हे एलिया उतर आ, राजा ने तुझे बुलाया। ऐसा ही बात किए होंगे जहां तक। हालेलुया। क्योंकि ये सिपाही थे, इनका प्लानिंग ये था, एलिया नहीं आएगा, प्यार से नहीं आएगा तो जबरदस्ती लेकर आएंगे, है ना। इन लोग प्लानिंग करके आए होंगे सिपाही लोग, लेकिन पता ही नहीं था कि हम वापस लौटेंगे नहीं। हालेलुया। लेकिन उन 50 सिपाहियों को परमेश्वर ने बचाया क्योंकि उन्होंने दीनता दिखाई, उन्होंने नम्रता दिखाई। मेरे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, मैं आज कहना चाहता हूं, आपको अपनी दीनता और नम्रता को दिखाइए। परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चालू करेगा। आपको इस व्यवहार को अपने जिंदगी में लाइए। हर एक व्यक्ति के साथ आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हम पहले क्या करते थे? दूसरों की बुराई करते थे। हम पहले क्या करते थे? दूसरों की निंदा करते थे। हम पहले क्या करते थे? दूसरे के बारे में गलत विचारों को रखा करते थे। लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है एक दूसरे से तुम प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरे की तुम बदनामी ना करो। बाइबल कहती है एक दूसरे की चिंता किया करो, एक दूसरे को बढ़ाया करो। जब तक हम ये अपने जीवन में नहीं लाएंगे, परमेश्वर के उस बेशुमार आशीषों को हम पा नहीं पाएंगे। आज हम उस आशीष को प्राप्त करना है तो आपके अंदर दीनता आनी चाहिए, आपके अंदर अधीनता आनी चाहिए। आपके अंदर अधीनता के बाद आपका एक मधुर बात करना आपको आना चाहिए। ये 3 चीजें जो है आज अपने जिंदगी में ला लीजिए। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। करके देखिए। आज जब मुझसे लोग मिलते हैं तो वो बिल्कुल हैरान होते हैं। हम जो पहले मनोज को जानते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है। आज कई सारे लोगों ने मुझसे आके बातें की है कि आप पहले जैसा मनोज नहीं रह गए, अब तो आप बिल्कुल बदल चुके हो। मैंने केवल एक ही काम किया, जो प्रभु बोल रहा है वही करूंगा। हालेलुया। जी हाँ। और मैंने सच में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की महिमा की है मेरे जीवन के द्वारा, क्योंकि वचन में ही ऐसा लिखा है कि हमारे स्वभाव के द्वारा उस पिता की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। मैंने कोशिश की है प्रभु की बातों को मानने के लिए, और आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके चाल चलन से परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले, महिमा मिले। आज से बदनामी करना छोड़ दीजिए, एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर के लोगों, एक दूसरे की निंदा करना बंद कर दीजिए, एक दूसरे के बारे में गिराने वाली बातें बंद कर दीजिए।
परंतु एक दूसरे के बारे में चिंता कीजिए, एक दूसरे को बढ़ाने के बारे में सोचिए। ऐसा करके आप देखेंगे परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में। एक वचन को आप निकाल लीजिए, इब्रानियों 10:24 को आप पढ़ दीजिए। बाइबल क्या कहती है, एक दूसरे के विषय में हमें क्या करने की जरूरत है। इब्रानियों 10:24 को पढ़ दीजिए। और प्रेम और भले कामों उकसाने के लिए उकसाने के लिए नहीं, उकसाने लिखा है, उकसाने के लिए हाँ। हम एक दूसरे की चिंता किया, एक दूसरे की चिंता करें। हालेलुया। भले काम के लिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे की चिंता करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप एक दूसरे के विषय में सोचेंगे, एक दूसरे को उठाने के बारे में सोचेंगे, प्रभु आपको उठाना चालू करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। अगर आप एक दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे, आपका जीवन प्रभु में नहीं बढ़ पाएगा। हमें चिंता करना है, सोचना है, मेरा भाई प्रभु में बढ़े, मेरी बहन प्रभु में बढ़े, मेरे भाई के जीवन में परमेश्वर कार्य करे, उसके लिए प्रार्थना करें। जब आप इन चीजों को करना चालू करेंगे, मैं आपके जीवन में परमेश्वर द्वारों को खोलना चालू करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कारों को करना चालू करेगा। एक वचन को और पढ़ दीजिए, याकूब 5:15 को पढ़े, क्या लिखा है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और आगे पढ़ो। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और आगे पढ़ो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम ऐसा करते हैं, जो करते हैं वो आशीष पाते हैं। वचन में ये लिखा है, अगर हमसे एक भूल चूक हो गई है तो हमें एक दूसरे से क्षमा मांगना है, एक दूसरे की क्षमा मांगना है। मैंने 2023 में एक भैया से क्षमा मांगा, मेरे बारे में कुछ बोले, ऐसा करके मैंने भी उसके बारे में बोल दिया, ठीक है, और मैं नहीं चाहते हुए मेरे मुंह से निकल गया। मैं उनसे मिला, कहा भैया मैंने आपके खिलाफत में बात की थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया। बात कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के नजरों में बड़ी थी। हालेलुया। मैंने कहा माफ कर दो, तो उस भैया ने कहा, भाई मनोज, घर में जब बर्तन होते हैं ना तो शोर होता है ना, होता है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने वाकई में मुझे क्षमा किया। समझ रहे मेरी बात। और यहां वचन क्या कहता है, अगर आप किसी के साथ वाद विवाद हो गया है, आप किसी के खिलाफ में बात कर लिए हैं, चंगाई कैसे आएगी। आज कई सारे लोग चर्चा आने के बाद भी चंगाई नहीं मिल रही है। कारण क्या है कि उन्होंने पाप को माना नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको जिसके खिलाफ में आपने काम किया है, जिसके खिलाफ में आप बोल दिया है, उससे आपको क्षमा मांगना है। और जब आपस में जब प्रार्थना करेंगे, लिखा है रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, जो अपने आप को छोटा बनाता है, छोटा वो है जो अपने पश्चाताप करता है, दूसरे से माफी मांगता है, वो छोटा व्यक्ति है। लूका 18 में पढ़ेंगे तो जिसने अपने आप को छोटा बनाया, प्रभु यीशु ने कहा यही धर्मी है। और उसके नीचे लिखा है याकूब में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया।
परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनता है जो एक दूसरे के पास जाते हैं, अपने अपराध को मानते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हीं को परमेश्वर चंगा करता है और उन्हीं के लिए प्रभु ये कहता है उनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना हो जाएगी जब आप एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में चिंता करेंगे। आज इस मतलब भरी दुनिया में बहुत सारे लोग मतलबी हो चुके हैं, लेकिन आप मसीह के लोग हैं, आपको मतलबी नहीं होना है। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की बुराई ना करें। वचन कहता है एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। वचन कहता है एक दूसरे की बदनामी ना करें। कई बार हो सकता है ऐसा हो चुका होगा आपके साथ, लेकिन आज प्रभु वचन कहता है कि आप लोगों की बदनामी छोड़कर एक दूसरे के बारे में सोचे। हालेलुया। एक दूसरे के विषय में सोचे, आप अपने पड़ोसी के बारे में सोचे। परमेश्वर एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार रखने वालों को परमेश्वर ऊंचा करता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी यही कहा, जैसे मैंने प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। बोले हालेलुया, हालेलुया। कैसा प्रेम यीशु ने किया। लोगों ने उस पर थूका, लोगों ने यीशु को गालियां दी, यीशु की बुराइयां की, यीशु को कोड़े मारे, यीशु ने कीले ठोके, यीशु के ऊपर हाथों पैरों में कीले ठोके, यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु को पैरों तले रौंदा गया। और यीशु मसीह क्रूस पर क्या बोल रहे हैं? पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं। हालेलुया। ऐसा प्रेम अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आप उससे प्रेम करें। जो कोई आपसे नफरत कर रहा है उनसे आप प्रेम करें, तब आप परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। बोलिए यीशु मसीह की। जी हां, दीनता बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम सीख रहे हैं 4 बातों को। पहली बात है, रहब्याम के जीवन से हमने सीखा था, उसने जो गलती की हमें नहीं करना, हमें आधीन रहना है। दूसरी बात हमने सीखा, दास रहना है। तीसरी बात हम सीख रहे हैं, मधुर बातें करना है। क्या करना है जी? मधुर बातें करना है, मिठास वाली बातें करना है। हम एलिया के बारे में देखते हैं। एलिया प्रार्थना कर रहा है कि एक बार फिर से आकाश से आग गिरे और इस वेदी को भस्म करे। वहां पे एक मीटिंग चला परमेश्वर के लोगों, बाल के नबी लोगों से कहा गया, आज जो सच्चा ईश्वर है वो आकाश से आग गिराएगा। एलिया ने ये बातें कही। हम क्या करते हैं? अब वेदी बनाते हैं और जो आकाश से आग गिराएगा वही परमेश्वर होगा। हालेलुया। बाल के नबी लोग बहुत पुकारने लगे, आग गिरे, अपने शरीर को लहूलुहान कर डाले, लेकिन उन आग नहीं गिरा आसमान से। तब एलिया बोलता है, बस करो, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे आकाश से आग गिरेगा। उसने वेदी बनाई और वो प्रार्थना करता है, मैं तेरा दास, तेरी आज्ञा को पाकर मैंने ऐसा किया है, आकाश से आग गिरे। लेकिन क्या हुआ आपको बताऊं, परमेश्वर के लोग, आग नहीं गिरा उस समय। एलिया ने ऐसे प्रार्थना की, तब आग नहीं गिरा। उसको जैसी प्रार्थना करनी चाहिए उसने वैसी प्रार्थना नहीं की। तब एलिया जान गया कहां पे मिस्टेक है। एलिया फिर से प्रार्थना करता है, मेरी सुन ले प्रभु, मेरी सुन ले, आपकी ही वचन को पाकर मैंने ऐसा किया है, सुन ले। हम कब प्रार्थना करते हैं? जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती तब हम बोलते हैं सुन ले। पहली प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी, लेकिन दूसरी प्रार्थना ने जब वो 3 नम्र होकर प्रभु को पुकारा, आकाश से आग गिरी और उस वेदी पर गिरी और लोग जान गए कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है।
हमारा जीवन कई बार ऐसा होने के कारण प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मैं तेरा दास, मैं शब्द जहां आया फिर वो घमंड दर्शाया जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन बाद में वो दीनता प्रार्थना से वो करने लगा। आप जरूर उस वाक्य को पढ़िएगा, ये आपको मिलेगा पहला राजा 18 अध्याय में मिलेगा, ये है ना, पहला राजा 18 अध्याय में मिल जाएगा। कहानी बहुत ही जबरदस्त है। आज अपने रवैया, अपने जीवन को बिल्कुल चेंज करे परमेश्वर के लोगों। और एक वचन को निकाले, हम अंतिम बात में आ गए, मधुर बात भी कंप्लीट हो गया और अब हम देख रहे हैं चौथी बात। निकाले पहला पत्र 4:8 को पढ़ दीजिए, पहला पत्र 4:8 को पढ़ दीजिए। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करो, है ना। एक जगह में ऐसा लिखा है पहुनाई करो, लिखा है, ठीक है। अतिथि लोगों का क्या करना है जी? सम्मान करना है। कई बार मेहमान आ जाते हैं, पति लेकर आ गया तो पत्नी कुड़कुड़ाती है, क्या जी आज ही चलाना था आपको? आज मैं कितना कपड़ा धोई हूं मैं जानती हूं, है ना। अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, अब उनका देख रेख करना पड़ेगा। पत्नी कई बार कुड़कुड़ाती है, कई बार पति कुड़कुड़ाता है। इतने लोगों को बुला लिए, मेरे जेब से पैसा निकलेगा, तुझे क्या, तू कहां कमाने जाती है ना, कुड़कुड़ाहट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अतिथि सत्कार से परमेश्वर एक व्यक्ति को बहुत बड़े आशीषों को देता है, बहुत बड़ी आशीषों को देता है। इब्रानियों 13 अध्याय में भी देखते हैं। एक बार पढ़ दीजिए, अतिथि 13 अध्याय के पहले को पढ़ दीजिए, 13 का पहला। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हाँ, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ये किसके बारे में कहा गया है? अब्राहम के बारे में। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय को, आप निकाल लीजिए, आप बाद में पढ़िएगा, उसको देख लीजिए। उत्पत्ति 18 में ऐसा हुआ है, अब्राहम तेज धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कैसा बैठा हुआ था? बोलो, तेज तंबू नहीं, धूप तेज था और तंबू के द्वार में बैठा था। उसने दूर से देखा, यहोवा ने उसे दर्शन दिया, ऐसा लिखा है, और 3 पुरुषों को आते हुए देखा दूर से। अब्राहम क्या किया मालूम है? भारी गर्मी में दौड़ पड़ा। उस आयत को निकाल लीजिएगा विशाल दादा। दौड़ पड़ा, और दौड़ पड़ने के बाद में अब्राहम ने उन पुरुषों से क्या कहा वहां पे? हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, मुझ पर तेरे अनुग्रह तो की मैं दृष्टि विनती हो, करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। अपने दास के पास से मत जाना। मैं थोड़ा अब्राहम इनको नहीं जानता है, ये उनके कोई जान पहचान नहीं है। समझ रहे मेरी बात? फिर भी अब्राहम उनको अपने घर में बुला रहा है। आप तभी जाइएगा जब हमारे यहां से भोजन करके आप जाएंगे, तभी जाना। मैं भी कई सारे लोगों को, अनजाने लोगों को मैं अपने घर में बोलता हूं कि आप आइए हमारे यहां भोजन कीजिए। हालेलुया। अतिथि सत्कार बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों को। अभी आप पता चल जाएगा कि उसके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। और अब्राहम ने निवेदन किया, फिर क्या हुआ विशाल दादा? मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, थोड़ा सा जल लाता और हूं। अपने पांव धोकर हाँ, इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। यहाँ विश्राम कीजिए। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, मैं रोटी भी और लेकर आऊं, उससे आप अपने जीभ को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े। तब आप जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाइएगा, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। हाँ, इसीलिए पधारे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। उन पुरुषों ने जो यहोवा ने भेजा था, तू जैसा चाहता है वैसे कर। और अब्राहम क्या किया करने लगा? तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और तुरंत गया अपनी पत्नी के पास। कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ
और फुलके बना। सारा से कहने लगा अब्राहम अपनी पत्नी से, हे सारा जल्दी कर, रोटी बना, मेहमान आए हैं। हालेलुया। और ये तुरंत जाकर सब्जी की इंतजाम करने लगा। सब्जी दौड़ कर गया अब्राहम। उस वाक्य को पढ़े। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड के में दौड़ के गया। देखिए यहाँ पे उसको बस स्टॉप कर दिया। वो दौड़ के गया कि उत्तम भोजन ला सके। पहुनाई करने के लिए अब्राहम के जीवन से हमें सीखना चाहिए। वो दौड़ के अपने पत्नी के पास गया, जल्दी रोटी बना, फिर वो सब्जी के इंतजाम करने में लग गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम को पता है कैसे अतिथि से सत्कार करना है, और अब्राहम ने उनको भोजन खिलाया। कई बार हम कैसे अतिथि सत्कार करते हैं जी, मेहमान आ गए, 3 घंटे लग जाते भोजन बनाते हैं। पिछले बार हमारी एक बेटी को मैं सिखाना चाहता था। मैंने बोला दालिया बनाओ, 15 मिनट में दालिया बनता है। मैं सबके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे चर्च के जवान बहन बहुत ढीले हैं खाना बनाने में। 1 घंटा लग गया दालिया और चटनी बनाने में। मैंने बहुत बार इनको चर्च के हर एक जवान बच्चों को आदेश दिया कि आप जल्दी करना सीखें, जल्दी करना सीखें। क्यों मैं कहता हूं, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। मैं 1 घंटे देखा, नहीं आया, 1.25 घंटा। मैंने सीमा जी को प्यार से बोला कि सीमा जी, इनको सिखाने के लिए एक अच्छा है, जो आज बनाया उनको मैं फेंक दूंगा आज, ताकि उनको समझ आए कि इस समय में देना कितना जरूरी। इस तरीके से आज मैं उनको दंडित करता हूं। और मैंने सच में जो भी भोजन बना था मैंने बड़े प्यार से फेंका, और मैंने आदेश दिया 2 घंटे तक कोई ना उठाए इस भोजन को, बच्चों को सिखाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अतिथि सत्कार कैसे करते हैं सीखे अब्राहम से। अब्राहम बहुत तेज से उनके लिए भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद उन्हें खिलाया। और खिलाने के बाद में क्या हुआ विशाल दादा, आप पढ़ दीजिए। उन पुरुषों ने क्या कहा, खाना खाने के बाद की घटना को पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। वह तंबू में है, घर में है। उसने कहा, हाँ। मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और ते उसका एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। सारा बांझ थी परमेश्वर के लोगों। उसकी आयु इतनी ज्यादा थी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। बाइबल बताती है उसकी दशा मरी हुई दशा थी। लेकिन जब अब्राहम ने पहुनाई किया प्रभु के जनों का, प्रभु के दूतों का, तब भविष्यवाणी के शब्द निकले, तब भविष्यवाणी के वचन निकले। जरा आप सोचिए, ये भविष्यवाणी के वचन खाने से पहले क्यों नहीं निकले? खाने से पहले क्यों नहीं निकले? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप एक अच्छा पौनाई करेंगे तो सच में परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशीष निकलेगी, आशीष निकलेगी। पौनाई करना सीखे। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अतिथि सत्कार करने के द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़े काम हुए हैं। उसी प्रकार सुनेमिन स्त्री के बारे में देखते हैं। प्रभु के दास की सेवा की, उसने उनके लिए एक रूम बनाया, उनके लिए एक खाट लगवाया, और वहां पे दीवट लगवाई, मेज लगवाया, और प्रभु के दास की अच्छी से पहुनाई की। और बाइबल बताती है प्रभु के दास के अंदर से भविष्यवाणी के शब्द आए। वो भी संतान की आशीष नहीं थी परमेश्वर के लोगों उनके जीवन में, उस परिवार में। तब प्रभु के दास ने कहा, इस ऋतु में तुझे एक लड़का होगा। हालेलुया। सेवा करने के बाद, अतिथि सत्कार करने के बाद। परमेश्वर के प्यारों, लोग जब भी आते हैं, परदेसी भी आते हैं, उनकी सेवा करें, भूखों को खाना खिलाएं। आपको वचन पता है, हम भूखों को खाना खिलाते हैं तो प्रभु को खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, प्रभु को पिलाते हैं, तब प्रतिफल है। उन प्रतिफल को
आप ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकते। उस प्रतिफल को करने के द्वारा, पहुनाई करने के द्वारा, दीन बनने के द्वारा, मधुर बात करने के द्वारा, तब आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप जानते हैं, मुझे चौकी के बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसा पास्टर मनोज आज है वो वैसा नहीं था पहले। उस जिंदगी कंगाली से भरी हुई थी। उनका मनोज का जीवन श्राप से भरा हुआ था। जब मैंने इन वचनों को अपने जीवन में पूरा किया, प्रभु ने अपने द्वारों को मेरे लिए खोला है। प्रभु आपके लिए खोलना चाहता है। आज जाग कर देखिए आपकी जिंदगी, आप ऐसे कर नहीं रहे हैं। आज आपका व्यवहार ऐसा नहीं है। आप लोगों के सम्मुख दीन नहीं बनते हैं। आप लोगों से मीठी बातें नहीं करते हैं। लोग अतिथियों का सत्कार नहीं करते हैं। कभी मां कर रही है तो बेटी खाट पर सोई हुई है, बाप घूमने गया हुआ है। कई बार परिवार में एकता नहीं होता। कोई मेहमान आए, हम मदद करें, उनको अच्छा से खिलाएं पिलाएं, बहुत कम। और जो करते प्रभु ने बढ़ाता है। आज ये 4 बातें आपके जिंदगी में ला लेंगे, मैं आपके जिंदगी में नदी के बाढ़ के समान परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। नदी के बाढ़ के समान काम करेगा। आज आपका जीवन सूना पड़ा हुआ होगा, परमेश्वर आपको सींचना चालू करेगा, सींचना चालू करेगा। अगर आप इन सभाओं को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर के लोगों ऐसा हो जाएगा जो रहब्याम के जीवन में हुआ था। तुड़ाव, बर्बादी, शांति नहीं, लड़ाइयां 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 उसके राज्य में होती रही। अगर ये चीजें आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, आप अपने आप को दीन नहीं बनाएंगे, दूसरों की बातों को आप नहीं मानेंगे, दूसरों की सलाह पर आप नहीं चलेंगे, मधुर बातें नहीं करेंगे, तो बाइबल में ऐसों के लिए आशीर्वाद के वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। और जो व्यक्ति अपने आप को दीन बनाता है, आधीन करता है, नम्र बनता है, मधुर बात करता है, उसके लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है, वायदे हैं, चंगाई है, छुटकारा है, उन्नति है, तरक्की है, ऊंचा पद है, बढ़ोतरी है। आज ये 4 बातें आप अपने जिंदगी में लेकर आए, 4 बातें लेकर आए मेरे परमेश्वर के लोग। आज से ही अपना रवैया चेंज करें। आप बाहर से भी दीन बने, अंदर से भी दीन बने। कई बार हम बाहर से तो दिखते हैं लेकिन अंदर दीनता नहीं होती है। परमेश्वर अपने हाथों में उन चीजों को लेकर रखा है जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और प्रभु देख रहा है कि कौन इन बातों को पूरा करे, और प्रभु आपके जिंदगी में उंडेले, आपके जीवन में उंडेले। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे? भाइयों की ओर से आवाज नहीं आ रहा है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे? कौन सी बातों का पालन करना है? पहली बातें बोले दीनता, दूसरी बातें अधीनता, तीसरी बातें मधुर बातें, चौथी बातें क्या है? ये अतिथि सत्कार करें, एक दूसरे का आदर करें, पहुनाई करें, सेवा करें। अतिथि सत्कार का मतलब है एक दूसरे की सेवा करना, वो भोजन के द्वारा हो और कुछ अन्य कार्यों के द्वारा। प्रभु आपको सींचना चालू करेगा कलीसिया। इस 2024 में आप फलों से लद जाएंगे। सही 2024 में आप अपनी समस्याओं को ढूंढेंगे, समस्या आपको मिलेगी नहीं। आप चारों तरफ घूमेंगे तो केवल आपकी जिंदगी में उन्नति और तरक्की दिखेंगे। आपके जीवन में उन्नति आएंगे, आपके जीवन में कार्य होने लगेंगे। आज अपने आप को बदलें, बाहर अंदर बदलें, बिल्कुल बदलें, हट में ना रहें। आप अपने पद पर घमंड ना करें जैसे रहब्याम ने अपने पद पर घमंड किया। बाइबल में हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो बिल्कुल रहब्याम के जैसे चले हैं, उनके जीवन बर्बाद हो गया। एक व्यक्ति के बारे में मुझे याद आ रहा है जिसका नाम हमामान है।
वो राजा का बहुत बड़े राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति था, राजा के साथ चलने और उठने वाला व्यक्ति था। राजा ने अपने राज्य में सबसे बड़े ऊंचे पद में दिया था, लेकिन उसके अंदर भी घमंड आ गया। मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं और मुर्दके मेरे सम्मुख झुकता नहीं है, मुर्दके मेरे सम्मुख मुझे दंडवत नहीं करता है, मुझे प्रणाम नहीं करता है। इतना बड़ा अधिकारी, बाइबल में उसके अंत को देखोगे, वो फांसी का फंदा बनाया था दूसरे के लिए, उसी को उसी में लटकाया गया। उसकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई, अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे परमेश्वर के प्यारों, आज हम अपने जीवन को सुधार लें। जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं वो जल्दी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा।